गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 अप्रैल। तो हम इस वीडियो में 20 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और विद फैक्ट के साथ देना। उसके बाद में आप निष्कर्ष करना कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। अगर हेल्पफुल नहीं लगा तो दिल खोल कर है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में अमेरिकी खुफिया उपग्रह कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा है वो खुफिया उपग्रह लॉन्च किया गया है। और वो कहाँ पर किया गया है? तो वो कैलिफोर्निया में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कैलिफोर्निया में अमेरिका के द्वारा खुफिया उपग्रह है वो लॉन्च किया गया है। अब अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन साहब है। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है। अभी 2+2 ये वार्ता हुई है, वो कहाँ हुई है? तो भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता है वो वाशिंगटन DC में हुई है। और ये स्टार्ट कब हुई थी? तो 2020 में हुई थी और वो पहली हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 17 अप्रैल को। कब मनाया गया? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो आप अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं उनको सीक्वेंस में लिख लेना। और अब है वो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि अभी हाल ही में अपन ताज़ा कौन से किए हैं। और ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये फ्रैंक श्रेबल बेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके? फ्रैंक श्रेबल बेल के जन्मदिन पर है, या उनका प्रतीक है विश्व हीमोफीलिया दिवस, जो अभी आपको मैंने फ़ोटो में भी दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जिनपिंग 6D उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो जोगजिंग है ये, जिनपिंग नहीं है, जोगजिंग है ये 6D उपग्रह है। जोगजिंग कर लेना। तो नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये किसका है? तो ये चीन का है। किसका है? चीन का उपग्रह है ये जोगजिंग। अब चीन का है तो चीन के बारे में अपन ने हाल ही में भी चर्चा की है कि इसने कहाँ पर पृथ्वी पर है वो कृत्रिम सूर्य बना लिया है। और प्लास्टिक कचरे में की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर है, लेकिन अगर चीन की बात करें ना तो ये कचरे में पहले स्थान पर है। मार्स रोवर जुरोंग का सफल परीक्षण किया गया है। साइनोफार्म वैक्सीन है वो इसी की है। और अभी सोने का उपभोक्ता वो 1 नंबर कौन है विश्व में? तो वो भी चीन है। अपना भारत है वो दूसरे स्थान पर है। और शी जिनपिंग है वो इसके राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 दिवसीय दौरे पर किस देश के प्रधानमंत्री आए हैं? तो 8 दिवसीय दौरा वो किस देश के प्रधानमंत्री का है? तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री है वो 8 दिवसीय दौरे पर आए हैं। और ये 17 से 24 अप्रैल तक है, भारत में रहेंगे। जिसमें दौरे कहाँ करेंगे? तो गुजरात, दिल्ली व वाराणसी में करेंगे। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? नाम भी तो पता होना चाहिए ना। तो नाम उनका है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ है। ये है वो प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला रेडियो चैनल है वो नागपुर में लॉन्च हुआ है। कहाँ? नागपुर में लॉन्च हुआ है। और कब हुआ है? तो 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया है नागपुर में। और किसके लोगों के लिए? दृष्टिबाधित लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनाए गए विश्व विरासत दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व विरासत दिवस, सबसे पहले क्वेश्चन अपने दिमाग में यही उठना चाहिए कि विश्व विरासत दिवस है वो आता कब है? तो वो आता है 18 अप्रैल को। कब आता है? 18 अप्रैल को। आप नोट कर लेना। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है वो हेरिटेज एंड क्लाइमेट थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर 1 में आपको जो दिखाई दे रही है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ये 2022 की इसकी थीम है।
और विश्व विरासत यानी यूनेस्को द्वारा बनाया गया है। और ये सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 1983 में ये मनाया गया था। कब? 1983 से ये वो स्टार्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा। 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अभी 2011 की तुलना में 2019 में है वो भारत में गरीबी है वो कमी आई है, गरीबी बढ़ी नहीं है, कमी आई है। हालांकि बेरोज़गारी में अभी पीछे आंकड़े आए तो उसमें तो बेरोज़गारी में वृद्धि हुई थी और इसमें कमी आई है। तो कितने प्रतिशत कमी आई है? तो वो आई है 12.3%। कितने? 12.3% है वो भारत की बेरोज़गारी में कमी आई है। और ये आंकड़े देख लेना 2011 और 2019 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो हुनर हाट का 40वां संस्करण है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रारंभ हुआ है, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। किसको? मुंबई को। और वहाँ 40वां संस्करण प्रारंभ हुआ है हुनर हाट का। और ये 16 अप्रैल को हुआ है। कब हुआ है? 16 अप्रैल को प्रारंभ हुआ है, मुंबई में प्रारंभ हुआ है। इसकी टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम। क्या? शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम, वो इसकी क्या है? टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पर पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा ध्वज फहराया जाएगा? तो पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा ध्वज कहाँ पर फहराया जाएगा? तो पूर्वोत्तर राज्य की ओर चलो कि कौन कौन से पूर्वोत्तर आते हैं। तो ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो लगभग सभी आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मणिपुर है। ऑप्शन देख के भी आप आंसर कट कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन कट हो रहे हैं, वह आप आंसर की तरह पहुंच सकते हो। तो ये ऑप्शन भी काटना आना चाहिए। तो मणिपुर में सबसे ऊंचा ध्वज फहराया गया है पूर्वोत्तर का। तो अब मणिपुर, तो यहाँ के सीएम है जिन्होंने अभी कैच द रेन कैंपेन 2022 चलाया है। कैच द रेन कैंपेन 2022 है वो चलाया है। अब और क्या किया है? तो और है वो लाई, हरेवा व संगई यहाँ पर महोत्सव चलाए जाते हैं। और आप ये बताओ इनके सीएम कौन है? तो वो है एन वीरेन सिंह। और गवर्नर तो लोक गणेशन इसके गवर्नर हैं। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो नोकपोक सेकमई, वो भी मणिपुर में है। लोकतक झील है वो भी मणिपुर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में खड़कता है कि नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो किबुल लामजाओ, सिरोही नेशनल पार्क यहाँ पर है। कहाँ पर? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइग्रेशन पैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो माइग्रेशन पैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है वो सही आंसर है वो इसका महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। जो माइग्रेशन पैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला ये पहला राज्य है अब महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। कौन है? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। तो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वो है कौन है बताओ? भगत सिंह कोश्यारी इसके गवर्नर है। कैपिटल आपको बताया दी मैंने। यहाँ के प्रमुख नृत्य है वो तमाशा व लावनी है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी है, गुगुमल है, नवेगांव है, गुड़ी पर्व है, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आधारशिला कहाँ रखी है? यानी WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला वो कहाँ रखी गई है? तो ये गुजरात में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। अब गुजरात, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, कैपिटल गांधीनगर है। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है वो हनुमान जन्मोत्सव पर अनावरण की थी। वो कहाँ की थी? तो मोरवी में की थी। नदी उत्सव चलाया गया है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और सोमेश्वर व अक्षरधाम मंदिर है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट वो भी कहाँ चल रहा है? तो वो गुजरात में चल रहा है। और WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च कौन करेगा? तो राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म वो लॉन्च कौन करेगा? तो नीति आयोग करेगा। कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसका सही आंसर है वो एस चंद्रशेखरन है।
टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ज़रूर देना, मुझे आपके आंसर का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, लेकिन अगर पसंद नहीं आया ना तो दिल से गुजारिश है, आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप परिष्कार को जुड़ सकते हैं, जिनमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के मैंने बारे में बता दिया। चलिए अब हम कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।